वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन यूट्यूब चैनल शिव कंसल्टेंसी की यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत ही हार्दिक स्वागत है। 2 हफ्ते पहले हमने एक वीडियो रिलीज़ किया था जिसमें बताया गया था कि अगर आपको अभय मुक्ति या स्टैम्प ड्यूटी अभय योजना का अगर बेनिफिट लेना है तो फेज़ 1 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 1 दिसंबर से ये स्टार्ट हुआ है जो चलेगा 31 जनवरी 2024 तक, और उसका फेज़ 2 शुरू हो जाएगा 1 फरवरी 2024 से लेके चलेगा वो 31 मार्च 2024 तक। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है या आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली इसमें फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मैं उसमें फिलअप कर सकता हूँ कि नहीं, मैं उसका बेनिफिट ले सकता हूँ कि नहीं, तो ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। पहले में हमने रिलीज़ किया था कि एग्जैक्टली जीआर क्या बता रहे हैं, वो सारी डिटेल्स आपकी शेयर की थी। अभी इस सेकेंड वाले पार्ट में हम ऐसा बता रहे हैं कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर है, और अगर आपको इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए या अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप कहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्म आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, साइट के डिटेल मैंने आगे के स्लाइड में दिए हुए हैं तो आपको वो पता चलेगा। अब ये फॉर्म फिलअप करते समय आपको क्या है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके बैठने हैं। मतलब आपका एग्रीमेंट किस तरीके का है, एग्जीक्यूशन कभी हुआ है, मतलब कौन से दिन का वो एग्रीमेंट डेट है, आपका डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपने स्टैम्प ड्यूटी पहले ही पे किया है तो कितना पे किया था वो आपको वो फॉर्म में डालना पड़ेगा। इवन रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो कौन से दिन में हुआ है, वो सारे डिटेल्स आपको इस फॉर्म में फिलअप करने हैं। इसके अलावा अगर आपने कुछ पहले अपील किया था, सपोज पहले वाला जो ये अभय योजना चला था 2008 में, इवन 99 में भी आया था, तो तभी अगर आपने कुछ अपील किया था तो उसका डिटेल्स आप डाल सकते हैं। और इसके अलावा आपको और एक डालना है कि आप किसी को अगर अपॉइंट कर रहे हैं इस काम के लिए तो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी आपने अगर किसी को दिया है तो वो डिटेल्स भी आपको यहाँ पे डालने हैं। अभी आते हैं कि एग्जैक्टली इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। तो सबसे पहला है कि आपका ओरिजिनल एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर आपने बैंक लोन के लिए रखा है या अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ये चलेगा नहीं, बिकॉज ओरिजिनल एग्रीमेंट का वेरिफिकेशन होता है। इसके अलावा आपका सोसाइटी का एनओसी आपको लगेगा, प्रॉपर्टी कार्ड का कॉपी लगेगा, आपके सोसाइटी से लेना पड़ेगा अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो। आपके पास जो बीएमसी का प्रॉपर्टी टैक्स का बिल आता है वो एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए, ओसी की कॉपी, इवन आपका शेयर सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट के डिटेल और पैन कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। अभी इस केस में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है जो अभी ऑफिस मांग रहे हैं। एक तो है अथॉरिटी लेटर है। ओरिजिनल एग्रीमेंट जब भी आप मांग रहे हैं तो उस केस में कैसा है, सपोज तभी आपने कुछ भी अमाउंट पे नहीं किया था एज अ स्टैम्प ड्यूटी, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि तभी की प्रॉपर्टी जो आपने ली है और आप ही खुद ओनर है। फॉर एग्जाम्पल अगर तभी आपने सपोज आपने 1985 में ये फ्लैट लिया था या 1990 में फ्लैट लिया था, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे किया था, लेकिन उस एड्रेस पे अगर आपने आपका लाइट बिल का कॉपी आपके पास रहेगा उस साल का जब भी आपने स्टार्ट किया था, या फिर प्रॉपर्टी टैक्स हो सकता है, या फिर गैस का बिल, या फिर टेलीफोन का बिल, ऐसा कोई भी प्रूफ जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको आया है ताकि ये कंसिडर हो सके कि वो प्रॉपर्टी आपका ही है और डेट ऑफ एग्जीक्यूशन जो आप बता रहे हैं वो राइट है। ये सारा वेरिफिकेशन के लिए आपके पास डिटेल होना ज़रूरी है ताकि आपका एग्रीमेंट जब भी वेरिफिकेशन के लिए जाए तो वो ज़्यादा समय ना ले और आप ऑन टाइम उसका कंप्लीशन करवा सके। अभी इसमें और एक सबसे वेरिफिकेशन ये हो रहा है कि अगर तभी किसी कोई लोगों ने क्या है कि स्टैम्प्स लगाए थे, मतलब 5,000 का स्टैम्प आते थे, 1,000 के स्टैम्प आते थे, तो ऐसे वाले स्टैम्प्स आधे सिर्फ स्टैम्प उस पर लगे हुए थे स्टैम्प ड्यूटी के बेसिस पे, लेकिन वो रजिस्टर नहीं हुआ था, तो वैसे वाले एग्रीमेंट्स भी अभी आपको इस एमनेस्टी स्कीम में लेके जाने चाहिए ताकि आप इसको वैलिड करवा सको। अभी सबसे बड़ा पॉइंट कि हमारे पास बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि जो वैल्यूएशन होगा प्रॉपर्टी का, मीन स्टैम्प ड्यूटी जो हमें लगेगा वो क्या करंट रेडी रिकॉर्नर पे लगेगा कि प्रीवियस रेडी रिकॉर्नर पे। तो आपके लिए खुशखबरी है कि ये जो रेडी रिकॉर्नर कंसिडर किया जाएगा, जिस डेट को ये एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ था उस डेट का या उस साल का ही रेडी रिकॉर्नर उसको लगने वाला है। तो अगर आप 2023 में है तो अभी का चार्जेस आपको नहीं लगने वाला है।
तभी जब भी आपने प्रॉपर्टी लिया था उसका रेडी रिकॉर्नर और आपके फ्लैट का जो वैल्यू है उसके बेसिस पे ही वैल्यूएशन किया जाएगा। तो जिससे आपको बहुत सारी आसानी भी हो जाएगी पैसा पे करने में, और लोगों को एटलीस्ट अभी का रेडी रिकॉर्नर के बेसिस पे पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने तभी कुछ एक सपोज एक पार्शियल अमाउंट पे किया होगा और वेरिफिकेशन के ड्यूरिंग ये समझ में आ जाता है कि सपोज आपका एक्चुअल वैल्यूएशन 50,000 होता है, लेकिन आपके एग्रीमेंट के ऊपर सपोज स्टैम्प है कि 20,000 या 25,000 आपने तभी पे किया था, तो ये 25 उसमें से माइनस होगा और बैलेंस जो बचा हुआ 25,000 है वो ही आपको भरने को आएगा। लेकिन अगर ये आपका 1 लाख के कम आता है, जैसे कि सरकार ने बताया है कि अगर 1 लाख से कम स्टैम्प ड्यूटी आता है तो आपका एग्रीमेंट नील हो जाएगा, लेकिन आपको जो वेरिफिकेशन चार्जेस वगैरह है वो आपको ऑफिस में देने पड़ेंगे। तो और एक है कि अगर आपने इसका प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, मतलब वेरिफिकेशन के लिए दे दिया, वो सारा दे दिया, तो उसके बाद ये वेरिफिकेशन के लिए एक्चुअली 7 डेज लगते हैं। जब भी आप गवर्नमेंट ऑफिस में इसको सबमिट करते हैं तो उसके बाद आपको 7 डेज के लिए एक एक्नॉलेजमेंट कॉपी दी जाएगी। वो एक्नॉलेजमेंट आपको संभाल के रखना है, बिकॉज एक बार आपने प्रोसेस कर दिया तो आपको उसे रिटर्न बैक नहीं कर सकते हैं। तो सोच समझ के ही अगर आपको प्रोसीड करना है, आपके पास अभी पैसे हैं तो अगर वो इसका बेनिफिट ले सकते, नहीं भी है तो एटलीस्ट आप कैसे अरेंज करवा दीजिए, बिकॉज बार बार ये स्कीम नहीं आता है, बहुत टाइम के बाद आता है, तो हो सकता है कि आपका प्रॉपर्टी इधर ही नील हो जाएगा। अभी ये प्रोसेस होने के बाद कैसा है कि आपको 7 दिन के अंदर पैसा भरने का कॉल आ सकता है, मतलब ऑफिस से आपको वो सारा कॉल आ सकता है। इसमें कैसा है कि म्हाडा सिडको एसआर के जो एग्रीमेंट्स जिसमें स्टैम्प ड्यूटी के स्टैम्प्स लगे हुए थे या स्टैम्प पेपर पे वो बनाया गया था, वो वाले ही एग्रीमेंट एक्चुअली थोड़ा वैलिड कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स है जो नोटरी पे है या फिर जो प्रॉपर वैलिडेट नहीं हुए थे, इसका और एक वेरिफिकेशन ऐसा हो रहा है कि बीच में जो तेलगी का स्कैम बाहर आया है कि वो वाले अगर स्टैम्प यूज़ किए हुए हैं या वो वाला स्टैम्प पेपर यूज़ किया हुआ है तो वो शायद फ्रॉड माना जाएगा, वो वैलिडेट भी नहीं किया जाएगा। तो ये सारा वैलिडेशन में चेक किया जाता है। ये आपको ऐसे करके प्रोसेस करवाना है। तो अगर आपको भी खुद करना है तो आप भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं या हार्ड कॉपी निकाल के जाके सबमिट कर सकते हैं। फर्दर आपको जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे आपको वेबसाइट के डिटेल दिख रहे होगी। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है जो अभी अभय योजना के लिए चलाई जा रही है, तो जो भी आपको अपडेटेड है वो इसमें मिलेंगे। अगर आपका इन प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट आपने दिया है इन प्रोसेस है, तो पेंडिंग केसेस भी आपको इस साइट में मिल जाएंगे। तो ऐसा है छोटा सा वीडियो, तो अभी ज़्यादा देर आपके पास बचा नहीं है कि बिकॉज ऑलरेडी अभी दिसंबर ख़त्म होने के लिए आया है, तो हरी कीजिए अगर आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करवानी है और आपका डॉक्यूमेंट या आपका रजिस्टर एग्रीमेंट जो है उसको वैलिडेट करवा लीजिए, स्टैम्प ड्यूटी पे करवा दीजिए, ताकि आगे जाके आपको ज़्यादा पैसा ना भरना पड़े और ऑन टाइम आपका सब कंप्लीट हो जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये जो स्कीम चला रही है इसका बेनिफिट बहुत सारे लोग ले सकते हैं जिनका लैंड पड़ा हुआ है या डीम कन्वेंस के लिए रुका हुआ है, रिपेयर के लिए रुका हुआ है, रीडेवलपमेंट के लिए रुका है, या अगर सोसाइटी ने किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन लिया है कि आपको भरना है, तो इन सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी प्रोसेसिंग स्टार्ट भी कर दिया है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करना ना भूलें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलिएगा। और अगर आपके इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो उसके आंसर हम कमेंट बॉक्स में ही देंगे, अगर नहीं है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।